Hi guys, welcome to my channel English with Parneet EWP, and today we are discussing some very important phrasal verbs. Phrasal verbs are those topics जिसमें स्टूडेंट्स मैक्सिममली अपने मार्क्स गवाते हैं, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि जनरली बोलते ना कि कई स्टूडेंट्स ऐसे इंग्लिश पढ़ते हैं कि मैम अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, मगर ये अच्छा बुरा वाला कंसेप्ट यहाँ पे बिल्कुल अप्लाई नहीं होता कि हाँ ये देखने में अच्छा लग रहा है, ये देखने में बुरा लग रहा है. फ्रेजल वर्ब्स आर दोज टॉपिक्स जिसके आपको इंसाइट होनी चाहिए, जिसको आपको नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज आप एग्जाम में 100% गलती करके आएंगे. और कुछ वर्ब्स तो ऐसे हैं, जैसे कोई वर्ब, एक वर्ड आज हम डिस्कस करेंगे कट. आज हम कट करना सीखेंगे, है ना गाइस. तो कट बहुत तरीके से होते हैं, बहुत सारे फिक्स प्रपोजिशन कट के साथ लग जाते हैं और उनकी मीनिंग टोटली बदल जाती है. और ये एग्जामिनर आपसे खेलता है, आपके एग्जामिनर आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर देते हैं, ठीक है. तो आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेजल वर्ब, और फ्रेजल वर्ब्स में हम डिस्कस करने वाले हैं कट टॉपिक, ठीक है. तो देखते हैं आज के टॉपिक में क्या क्या चीजें आने वाली हैं, कौन सा आएगा क्वेश्चन. ओके गाइस, तो फर्स्ट इज गाइस कट बैक ऑन समथिंग, ठीक है. कट बैक ऑन समथिंग का मतलब क्या होता है? द मीनिंग ऑफ कट बैक ऑन समथिंग इज टू कंज्यूम लेस ऑफ समथिंग टू डू समथिंग लेस, है ना. जैसे कि हम लोग को अब खाना, जब अपन को वेट लूज करना है ना, तो हम अपनी कैलोरीज को कट कर देते हैं, कम कर देते हैं. तो जो हम किसी चीज को कर रहे हैं उसको कम कर देने को हम कहते हैं कंज्यूम कम करना, या फिर किसी चीज को कम करने को हम कहते हैं कट बैक ऑन समथिंग. फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड जेसिका हैज टू कट बैक ऑन शुगर स्वीट्स एंड शी इज ऑन डाइट नाउ, ठीक है. तो उनको शुगर कट बैक कम करनी पड़ेगी, ठीक है गाइस. हम बोलते हैं ना हमें बातें कम करनी पड़ेंगी क्योंकि हमें पढ़ाई में फोकस करना है. तो यू हैव टू कट बैक ऑन चैटिंग एंड यू नो ऑन सोशल मीडिया. तो किसी चीज को कम करने की बात हो तो कट बैक ऑन समथिंग, कट बैक ऑन शुगर, कट बैक ऑन चैटिंग, कट बैक ऑन जो भी आप लोग कर रहे हैं उसको कट बैक कर दो जो आपके पढ़ाई को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है. नेक्स्ट इज गाइस कट. देखो कट इन, इन में कट इन के 3 मीनिंग होते हैं. अब देखो स्टूडेंट्स को ही कंफ्यूजन हो जाते हैं, उन्होंने अगर एक मीनिंग पढ़ा है और सेंटेंस का एग्जाम में सेंस कुछ और है तो कंफ्यूजन हो जाती है. ओके, तो कट इन के 3 मीनिंग है. फर्स्ट ऑफ ऑल कट इन का मतलब होता है इंटरप्ट समवन्स कॉन्वर्सेशन, है ना. जैसे हम बोलते हैं ना बीच में बोलना, बोलते हैं ना यार बीच में मत बोलो. बड़े कहते हैं जनरली कि तुम बीच में मत बोलो, छोटे हो ना छोटे तरह रहा करो, बहुत बातें करते हो. तो कई जैसे आप लोग दो दोस्त लोग बात करें, कोई बीच में इंटरप्ट कर दे, तो इंटरप्ट करने को कहते हैं कट इन, ठीक है. I was trying to talk to Ben, but my sister kept cutting in. मगर मेरी सिस्टर बीच में बोली जा रही थी, मुझे बार बार टोक रही थी, इंटरप्ट कर रही थी. तो बीच में रोक देने को हम कट इन कहते हैं. दूसरा जो मीनिंग है गाइस कट इन का, पुल इन टू क्लोजली इन फ्रंट ऑफ अनदर व्हीकल, है ना गाइस. जैसे कि ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, स्पेसिफिकली बॉयज कट मारते हैं. तो कट जब मारते हैं हम किसी के सामने से कट मार के निकाल के लेके जाते हैं गाड़ी, तो ये जो कट मारा जाता है ना, है ना, ये आप जानते होंगे हम श्योर. तो ये जो कट मारा जाता है, कई लोगों को मैंने देखा है जो नए नए लड़के बाइक सीख लेते हैं, कॉलेज वगैरह में पहुंचते हैं तो ऐसे गाड़ी को झुला के एकदम धूम मचाले जैसे चलाते हैं. तो ये कट बहुत मारते हैं, है ना गाइस. तो बस ड्राइवर गॉट एंग्री व्हेन द कार कट इन. तो बीच से जब कार कट करके चले गए तो ड्राइवर को बहुत गुस्सा आया, ठीक है. नेक्स्ट इज गाइस कट इन का मतलब होता है स्टार्ट ऑपरेटिंग, किसी चीज़ को ऑपरेट करना, स्टार्ट करना. लेकिन जो इलेक्ट्रिक डिवाइस को स्टार्ट करना, उसको उससे काम करना चालू करने को भी कट इन कहा जाता है, ठीक है. एग्जाम्पल, द एयर कंडीशनर कट्स इन व्हेन द टेम्परेचर गेट्स टू 22 डिग्री सेल्सियस. तो जब 22 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो टेम्परेचर जो है, तो मतलब एयर कंडीशनिंग कट्स इन कर देती है. ओके गाइस, तो कट इन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा तीनों मीनिंग. तो अगर आपके एग्जाम में है तो इसको ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट इज गाइस कट समथिंग आउट. कट समथिंग आउट, आउट मीन्स बाहर निकालना, है ना. तो एक्सट्रैक्ट समथिंग स्मॉल फ्रॉम समथिंग बिग बाय कटिंग. तो किसी चीज़ बड़े से किसी चीज़ को, छोटे भाग को बाहर निकाल देने को कहते हैं कट समथिंग आउट. किसी चीज़ को काट के बाहर निकाल देना, है ना. जैसे आप लोगों ने ट्यूमर वगैरह सुना होगा, तो बॉडी से जब ट्यूमर वगैरह हो जाता है तो उसको बॉडी से निकाल दिया जाता है ना. कोई चीज़ खराब हो जाती है तो हम उसको हटा देते हैं, कट कर देते हैं, ठीक है. आई कट द आर्टिकल आउट ऑफ द न्यूज़पेपर, है ना. तो कट आउट द आर्टिकल, तो न्यूज़पेपर में से आपने उसका छोटा भाग निकाल लिया. तो किसी बड़े भाग से जब आप छोटा भाग निकाल रहे हो तो दैट इज कट समथिंग आउट, है ना. बोलते हैं ना कटआउट्स. कटआउट्स का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ से निकाला हुआ इज कट आउट ओनली. ओके, नेक्स्ट गाइस आपका है कट अप. कटप्पा नहीं है, कट अप, आई एम सो सॉरी, ठीक है. तो कट अप का मतलब होता है कट इनटू पीसेस, छोटे छोटे पीसेस में कट करने को हम कहते हैं कट अप. ओके, फॉर एग्जांपल, आई सॉ एज ही वाज कटिंग हर फोटो अप इनटू पीसेस. कटिंग हर फोटो अप इनटू पीसेस मतलब पीसेस में फोटोज कट कर रही थी. जब हम चीज़ों को पीसेस में कट करने लगते हैं तो कट अप preposition यूज होता है. ध्यान रखेगा, एग्जामिनर बहुत कंफ्यूज करेगा. ओके, नेक्स्ट इज गाइस योर कट डाउन.
कट डाउन एग्जाम्पल जितने क्वेश्चन देखे हैं मैंने उसमें कट डाउन पे एक क्वेश्चन 100% देखा है कि कट डाउन वाला क्वेश्चन आता है। कट डाउन का मतलब होता है रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज की क्वांटिटी को कम कर देना, दैट इज कट डाउन, कम कर देना। ठीक है, दो आपके होंगे, एक तो ये हो जाएगा किसी की क्वांटिटी को कट कर देना, और टू कट अ ट्री और प्लांट टू द ग्राउंड, जब हम पेड़ काट देते हैं उसको भी कट डाउन कहते हैं। जब हम पेड़ वगैरह काट देते हैं वी आर कटिंग डाउन द ट्रीज, है ना, तो उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। और हम किसी चीज़ को कम कर देते हैं उसके लिए भी कट डाउन यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल माई आर्टिकल वॉज टू लॉन्ग सो आई हैड टू कट इट डाउन टू फिट द स्पेस। ठीक है, आर्टिकल बहुत बड़ा था, है ना, तो मुझे उसको थोड़ा छोटा करना पड़ा, शॉर्ट करना पड़ा। तो किसी चीज़ को शॉर्ट करने को हम कट डाउन भी कहते हैं, और पेड़ों को काटने को भी कट डाउन कहा जाता है। ओके, कट अक्रॉस, कट अक्रॉस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कट अक्रॉस? टू टेक अ शॉर्टर रूट टू गेट इन अ डेस्टिनेशन, है ना। कट अक्रॉस, जब हम शॉर्टकट लेके निकलते हैं, है ना, जब हम शॉर्टकट मारते हैं तो दैट इज कट अक्रॉस व्हेन वी आर टेकिंग शॉर्टकट्स। ही क्विकली कट अक्रॉस द पार्क टू चेस दैट मैन इन ब्लैक, है ना, मैन इन ब्लैक। तो वो आपने देखा है जब हम ऐसी थ्रिलर या फिर एक्शन मूवीज देखते हैं तो पता नहीं कहाँ कहाँ से कूद रहे होते हैं, हाँ गाइस, तो दे जस्ट कट अक्रॉस टू रीच द क्रिमिनल या फिर जो भी, राइट, तो दैट इज कट अक्रॉस। ओके, नेक्स्ट इज गाइस योर एंड। ठीक है, तो आई होप आपको सेशन बहुत बढ़िया लगा होगा। इनको याद कर लेना, अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, या पीडीएफ्स आपको मिल ही जाती हैं टेलीग्राम में। टेलीग्राम चैनल का नाम सेम है जो आपके यूट्यूब चैनल का नाम है, इंग्लिश विद परनीत। आप टेलीग्राम में सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको बहुत सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। तो ऐसे ही हम सेशंस में गाइज मिलते रहेंगे। सेशन पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इज योर कर्म, नहीं, इस माई कर्म एंड योर धर्म, है ना गाइस। तो आपका धर्म है कि आप इस सेशन को शेयर कर दें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना दो गाइस, बनता ही बिल्कुल। ओके, तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। आपको पता है कि मैं आपको अनअकैडमी में पढ़ाती हूँ, तो आप मेरे अनअकैडमी में भी क्लासेस ले सकते हो। वहाँ पे मेरा कोड अप्लाई कर सकते हो अनअकैडमी में PARA10, जिससे आपको अनअकैडमी में अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो भी आप किसी भी कैटेगरी में लेते हो, बैंकिंग में, SSC में, रेलवे में, और नेट में, क्या कहते हैं, UPSC में, पीसेज, जितने भी कैटेगरीज हैं अनअकैडमी सारी कैटेगरीज में पढ़ाते हैं, क्योंकि अनअकैडमी इज द लार्जेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, राइट। तो आप उसमें अगर मेरा कोड अप्लाई करते हो PARA10 तो आपको आपके सभी सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, तो आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा, और वहाँ पे मैं आपको भी पढ़ाती हूँ और हर क्लासेस को लाइव कराती हूँ। ओके, और साथ साथ सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे हर सब्जेक्ट, तो आप लोग उसको मिस नहीं कीजिएगा, आज जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मिलेंगे इस नेक्स्ट क्लासेस में। बाय, टेक केयर, वी हैव, थैंक यू।